चलते हैं अगले एग्जांपल 1.18 की ओर। तो एग्जांपल नंबर है 1.18 और बुक का पेज नंबर है 17 और क्लास है 12th। ओके, और बोर्ड है अपने पास राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्लियर? तो एग्जांपल कह रहा है कि NaCl अणु में Na प्लस व Cl आयन, Na पॉजिटिव और Cl आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रम है। गुड। तो दूरी जो है कुछ इस तरह से दे रखी है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। बहुत अच्छे। तो हमें अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, देखते हैं। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है 2AQ। आसान सा न्यूमेरिकल है। 2A है डिस्टेंस और वो है अपने पास 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर लो। चार्ज जो है, अब आप देखो Na की है तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस और इधर आया है तो माइनस। खेल तो सारा एक इलेक्ट्रॉन का है, तो इसका मतलब चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही है, कुछ इस तरह से। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा 1.28 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 112 एंड 9। ओके, तो सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 2.043 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। तो ये था अपना न्यूमेरिकल, इजी सा था। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना था, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1.19 और बुक का पेज नंबर इस बार 19 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है भाई, दो बिंदु आवेश है, एक 5 माइक्रोकूलाम है और दूसरा माइनस 5 माइक्रोकूलाम है। तो मेरे ख्याल से द्विध्रुव बन रहा होगा। बिंदु आवेश है 5 माइक्रोकूलाम यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और दूसरा है माइनस 5 माइक्रोकूलाम मतलब माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो दो बिंदु आवेश परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। वेरी गुड। जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। सॉरी, जो दूरी है वो है अपने पास 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। ओके, फिर ये कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर एक और दूरी है 0.30 मीटर। ठीक है, की दूरी पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, तो अक्षीय और निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी को 2a से लिखते हैं और कोई और दूरी को अपने r से लिखते हैं। हम जानते हैं कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला है 2kp अपॉन में r क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 अपने पास है ही और k होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू p। अब p अपने को डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है तो p का फॉर्मूला 2aq। तो p इक्वल्स टू होता है 2aq और 2a है अपने पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू चार्ज है अपने पास दोनों में से किसी भी एक का परिमाण 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो ये अपने पास p दिया हुआ है तो मैं इसको यहां लिख दूं 10 की पावर माइनस 8 अपॉन r क्यूब। तो 0.30 का क्यूब करना पड़ेगा तो इसको अपने 3 बार लिख लेते हैं। बात एक ही है, क्यूब करो 3 बार लिखो। अब देखो 0.3 के बाद 0 का कोई रोल नहीं है क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 लिखा जाएगा। 100 वाली 0 से ये 0 कैंसिल, तो 10/3 बचेगा। तो इसका मतलब इस 0 को रखने का कोई तुक नहीं है तो इसको हटा दो। अब मैंने यहां से पॉइंट ये सब हटा दिए तो यानी कि ऊपर अपने पास 10 10 10 यानी कि 10 रेज टू पावर 3 आ गया। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 कैंसिल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल। अब 2 इंटू 5
तो मेरे ख्याल से अपने पास सब कुछ ही 10 में आ रहा है। 2 इंटू 5 हो गया 10 इंटू 10 रेज टू पावर, काउंट करो कितनी है टोटल, 10 की पावर 9 है, 10 9 और 3 12 हो गया, 12 माइनस 8 तो हो गया अपने पास 4, डिवाइड बाई अपने पास है सिर्फ ये 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.33 इंटू 10 रेज टू पावर 4। क्या ज्ञात कर रहे हैं, हाँ विद्युत क्षेत्र, तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। हो गया, तो ये था अक्षीय। अब निरक्षीय में क्या होता है, निरक्ष का जो फॉर्मूला अगर पूरा दोबारा से करना है तो यहां पर से 2 हटा दो, kp अपॉन r क्यूब आ जाएगा, 2 यहां भी हट जाएगा तो 10 की जगह 5 आ जाएगा, या सिंपल सा तरीका, ई निरक्ष जो होता है वो हाफ ऑफ ई अक्ष होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है kp अपॉन में ये है, तो ई निरक्ष हाफ ऑफ डायरेक्ट भी कर सकते हो, रिलेशन आपको नोट्स में लिखाया हुआ है। तो जो रिजल्ट था 3.33 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 था, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, तो ये अपने पास आया 1.6666 आ जाएगा, तो 1.67 लिख दो, 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये अपने को मिल गया निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल अपना 1.19। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की और 1.20 क्या कहता है देखते हैं। एग्जाम्पल 1.20 और पेज नंबर है 20। ओके, तो एग्जाम्पल कह रहा है कि 2 आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम, ठीक है, तो 2 आवेश है प्लस माइनस 1000 माइक्रो कूलम का मतलब एक पॉजिटिव 1000 कूलम है और दूसरा नेगेटिव 1000 कूलम है, ठीक है। परस्पर 2 mm 2 मिलीमीटर दूर स्थित है, एक आवेश जो है वो तो है 1000 माइक्रो कूलम और दूसरा जो है -1000 माइक्रो कूलम, ठीक है। परस्पर 2 mm और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 2a, तो डायपोल है इसलिए 2a लिखा है, और वो है 2 mm। हो गया, जो है इतनी, इस विद्युत द्विध्रुव को 15 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है भाई, तो E इक्वल्स टू है 15 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा है, तो 30 डिग्री के कोण पर रखा है, तो थीटा इक्वल्स टू है अपने पास 30 डिग्री। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो, तो आपको टो ज्ञात करना है, कितना बल आघूर्ण लगा। चलो जी करते हैं इसको, तो कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इनको एसआई में, तो 1000 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम, तो ये अपने पास हो गया सिर्फ 10 रेज टू पावर -3 कूलम। ओके, 1000 है 10 की पावर 3 और -6 तो -3, तो ये भी कुछ ऐसे ही है -10 रेज टू पावर -3 कूलम। अब मिलीमीटर टू मीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर, ये सही है, ये सही है, बाकी की जरूरत नहीं है। तो टो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Pe sin थीटा। क्लियर, फॉर्मूला एकदम याद होने चाहिए आपको, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाते हैं, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है। तो टो इक्वल्स टू, अब P इक्वल्स टू होता है 2aq, तो अपने यहां लिख लेते हैं 2aq इंटू E और साथ में साइन थीटा। ओके, तो अपने पास जो वैल्यू है 2a डिस्टेंस है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और चार्ज है 10 रेज टू पावर -3, गुड, और फील्ड है अपने पास 15 इंटू 10 रेज टू पावर -4 +4, और जो है साइन थीटा 30 डिग्री, तो साइन अपने पास है 30 डिग्री। डन, तो क्या हो सकता है, टो इक्वल्स टू 2 इंटू 15,
तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10 रेज टू पावर, काउंट करो टोटल, ये ऐसे कैसे ऐसे, तो 3 और 3 -6 और +4 यानी कि -2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो 1/2 से 30 कैंसिल, तो आ जाएगा अपने पास 15 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो ये हो गया 15 इंटू 10 रेज टू पावर -2 न्यूटन मीटर। तो ये है बल आघूर्ण या टॉर्क। तो ये था अपना लास्ट एग्जाम्पल। तो इस तरह से अपने जो है सॉल्व एग्जाम्पल राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के कंप्लीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, जो बुक के जितने भी फर्स्ट चैप्टर के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आराम से सब फ्री है, तो उन सब क्वेश्चन को, सब तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि इन्हें हमें करना चाहिए, या फिर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि कौन कौन से आपको